सरसब्ज ताज़ा लूसन और खुश्क लूसन, इन दोनों में से बेहतर कौन सा है? इन दोनों में प्रोटीन, एनर्जी, इस तरह की जो चीज़ें हैं ज़्यादा किस में हैं और कम किस में हैं? बकरियों के लिए ख़ास तौर पे ज़्यादा अच्छा कौन सा है? जो खुश्क लूसन है उसमें अगर प्रोटीन, एनर्जी, इस तरह की चीज़ें कम हो जाती हैं तो उसकी वजह क्या है? आखिर क्या है कि ताज़े लूसन के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा हैं और खुश्क लूसन के अंदर कम हैं। हमें इनमें से क्या करना चाहिए? सब्ज़ लूसन इस्तेमाल करवाना चाहिए, ताज़ा लूसन इस्तेमाल करवाना चाहिए या खुश्क लूसन इस्तेमाल करवाना चाहिए? गोट फार्मिंग में इन दोनों को किस तरह लेके चलना चाहिए? आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, एक तरफ है सरसब्ज ताज़ा लूसन, दूसरी तरफ है उस लूसन को जब खुश्क कर लिया जाए उसकी हे बना ली जाए। इन दोनों का मुवाजना आज की वीडियो के अंदर करूंगा। सबसे पहली, अच्छा, ये सारी चीज़ें हम ड्राई मैटर बेसिस पे कर रहे हैं, ये एक टेक्निकल टर्म है, इस बात को आप छोड़ दें। अच्छा जी, पहला जो पॉइंट है, सरसब्ज लूसन के अंदर ड्राई मैटर कितना है, खुश्क मादा कितना है, ये सारी चीज़ें जब आप मुकम्मल सुन लेंगे तब आपको सारी कहानी एंड पे खुलासा कर दूंगा, सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। पहला पॉइंट है ड्राई मैटर, जो कि सब्ज लूसन के अंदर 20% है, 20% से 25%। बाकी जो 75 से 80% है वो मॉइस्चर है, पानी है। एक बात हो गई। इसके बरक्स दूसरी तरफ जो खुश्क लूसन है, उसके अंदर 85 से 90% खुश्क मादा है और 10 से 15% पानी मौजूद है। जो प्रोटीन का लेवल है, क्रूड प्रोटीन है, वो सब्ज लूसन के अंदर, ताज़ा लूसन के अंदर ज़्यादा है, जो कि 18 से 22% है, और खुश्क लूसन के अंदर इसकी वैल्यू 15 से 18% तक हो जाती है। अब ये वैल्यू प्रोटीन की कम क्यों हो जाती है, ये एंड पे आपको बताऊंगा। एनर्जी की जो वैल्यू है, एनर्जी है, वो 55 से 60% है सब्ज लूसन के अंदर, ताज़े लूसन के अंदर, और 50 से 55% है खुश्क लूसन के अंदर। ये वैल्यू थोड़ी सी कम क्यों हुई, ये एंड पे बताता हूं। फाइबर की जो मकदार है वो ताज़ा लूसन के अंदर अच्छी है और इसकी वजह से जो इसकी डाइजेस्टिबिलिटी है, हाजमा है, वो बकरियां सब्ज लूसन को ज्यादा बेहतर तरीके से हजम करती हैं। जो खुश्क लूसन है उसके अंदर फाइबर की मिकदार ज्यादा होने की वजह से उसका हाजमा एज कंपैरेटिव सब्ज लूसन के मुकाबले में कम है। खुश्क लूसन का, सब्ज लूसन का हाजमा जो है इसका ज्यादा अच्छा है। मिनरल्स की जो मिकदार है वो सब्ज लूसन के अंदर ज्यादा है, कैल्शियम भी ज्यादा है, विटामिन्स भी ज्यादा हैं, खास तौर पे विटामिन ए और ई, सेलेनियम, इस तरह की जो चीजें हैं, ये जो मिनरल्स हैं, ये जो विटामिन्स हैं, ये ज्यादा हैं सब्ज लूसन के अंदर। जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो खुश्क लूसन के अंदर कम हैं। मुकाबला किससे हो रहा है जी? सब्ज लूसन के मुकाबले में मिनरल्स और मल्टी विटामिन्स जो हैं वो कम हैं खुश्क लूसन के अंदर। अब इन दोनों के अलग-अलग फायदे हैं। एंड पे हम ये डिसीजन करेंगे कि किस तरह हमें ये करना चाहिए, सब्ज लूसन देना चाहिए या खुश्क लूसन। अब सब्ज लूसन के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। खुश्क लूसन के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। पहला जो फायदा है सब्ज लूसन का, वो जी ये लजीज ज्यादा है, ठीक है, पैलेटेबल जिसे कहते हैं वो ज्यादा है खुश्क लूसन के मुकाबले में। मल्टी विटामिन्स, मिनरल्स इसमें ज्यादा हैं, दूसरा फायदा ये हो गया। तीसरा फायदा ये हो गया कि अगर दूध देने वाली बकरी इसको इस्तेमाल करती है तो ये दूध की मिकदार को भी बढ़ा देगा, मिल्क की प्रोडक्शन में इजाफा करेगा। चौथा फायदा इसका ये है कि जब सर्दियों में हम इसका इस्तेमाल करवाते हैं, चूंकि सर्दियों में जानवर पानी अक्सर कम पीते हैं, तो इसके अंदर सब्ज लूसन के अंदर 70 से 80%, 85% तक पानी मौजूद होता है, मॉइस्चर मौजूद होता है, जो जानवर में पानी की कमी नहीं होने देता, डिहाइड्रेशन नहीं होने देता, बल्कि जिस्म को पानी से हाइड्रेटेड रखता है, जिससे पानी की कमी नहीं होती। ये इसके हो गए 4 फायदे। अब इसके साथ इसका जो नुकसान है
वो ये है कि इसके अंदर एक तो ये है कि मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से, पानी ज्यादा होने की वजह से इसका ये फायदा है कि जिस समय पानी कम नहीं होने देता, लेकिन इसी मॉइस्चर के ज्यादा होने की वजह से चांसेस हैं कि अगर सब्ज लूसन बकरी ज्यादा खा ले तो उसकी वजह से उसे गैस, अफारा, ब्लॉटिंग का इशू हो सकता है। दूसरा जो इसका नुकसान है वो ये है कि अगर इसको आपने काट दिया है, इसका इस्तेमाल आपने जल्दी नहीं करवाया, बकरियां चूंकि जाया भी करती हैं चारा, तो ये इसका जल्दी खराब हो जाएगा, दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, बकरियां इसे नहीं खाएंगी, ये इसका नुकसान है। अब इसके बरक्स जो दूसरे नंबर पे खुश्क लूसन है, उसके फायदे क्या हैं, उसका नुकसान क्या है? फायदा उसका ये है जी, आप इसे जब एक बार काटेंगे, कुतरेंगे, खुश्क कर लेंगे, उसके बाद आप महीनों साल तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। बारिश का मौसम है, झड़ी लगी हुई है, आपके पास बंदा नहीं है काम करने के लिए, कम एफर्ट लगा के थोड़ी मजदूरी करके आप बकरियों को चारा दे सकते हैं। आपने छत पे रखी हुई हैं, देहात से दूर रखी हुई हैं, बारिश का मौसम है, झड़ी है, आप ये खुश चारा आराम से आपकी बकरियां भूखी नहीं मरेंगी। दूसरा इसका फायदा ये है, मॉइस्चर का लेवल, पानी का लेवल इसमें कम है, जिसकी वजह से गैस, अफारे का मसला खुश्क लूसन की वजह से कम होता है। तीसरा ये है कि आला क्वालिटी की ये रफज है, आला क्वालिटी का ये चारा है जो मैदे की हेल्थ को, मैदे की सेहत को बेहतर रखता है। ठीक हो गया। अब इसका नुकसान ये है, जो नुकसान सब्ज चारे के मुकाबले में, कि सब्ज चारे में प्रोटीन और एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है, खुश्क चारे में उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है। और जो सब्ज चारा है वो ज्यादा लजीज है खुश्क चारे की बनिस्बत। खुश्क चारा थोड़ा कम लजीज है, बकरियां जरा सब्ज चारे को ज्यादा शौक से खाती हैं और हे को थोड़ा कम शौक से खाती हैं, तो ये चीज है। अच्छा जी, अब बीच में एक बात कर लेते हैं कि प्रोटीन और एनर्जी लेवल कम क्यों होता है, फिर इसके बाद सब्ज चारे पे रखना चाहिए या खुश्क चारे पे, या हमें किस तरह रखना चाहिए। पहला जो पॉइंट है प्रोटीन के कम होने का वो ये है कि जब हम लूसन को खुश्क करते हैं तो पत्ते झड़ जाते हैं। वो पत्ते प्रोटीन रिच थे, उसके अंदर प्रोटीन ज्यादा थी। तने जो होता है उसके अंदर प्रोटीन कम, जबकि फाइबर ज्यादा होती है, और फाइबर ज्यादा होने की वजह से हाजमा कम हो जाता है। तो प्रोटीन क्यों कम हुई? पत्ते झड़ गए हैं, और इसके अंदर तने के अंदर फाइबर ज्यादा है, प्रोटीन कम है। दूसरी जो वजह है वो ये है, जब हम चारे को काट लेते हैं तो वो चारे एक प्रोसेस है, कुदरती प्रोसेस है, रेस्पिरेशन करते हैं पौधे, उसकी बिना एनर्जी भी लगती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी लगते हैं और प्रोटीन भी वहां पे खर्च होती है। तो ये एक साइंसी प्रोसेस है जिसकी वजह से भी प्रोटीन और एनर्जी का लेवल कम हो जाता है। तीसरी जो वजह है, जब हम डायरेक्ट ज्यादा सूरज की रोशनी में, ज्यादा गर्मी में जब हम इन चीजों को खुश करते हैं तो प्रोटीन और विटामिन्स लॉस होते हैं, इनकी डिग्रेडेशन होती है। इसलिए जब भी आप चारे को खुश्क करने लगे, कोशिश करें कि जब सूरज की रोशनी तपश बहुत ज्यादा हो तब ना करें, जब कम हो तब आप इसे सूरज की रोशनी में रखें, ताकि प्रोटीन और विटामिन्स का लॉस ना हो। अब जी बात कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि हमें दोनों चीजों का बैक वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। सब्ज चारे हम चराई भी करवाएं, सब्ज चारा काट के भी दें, साथ हम स्टोर भी कर लें। जब पतझड़, उसका बरसात का मौसम हो, कोई बारिश वगैरह लग गई है, कोई झड़ी लग गई है, या चारा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सब्ज लूसन सारा साल तो अवेलेबल नहीं होना, तब हमारे पास जो खुश्क लूसन स्टोर होगा तब हम उससे काम चलाएंगे। सब्ज भी साथ साथ चलाएं, साथ साथ स्टोर भी करते जाएं। जब सब्ज खत्म हो तो स्टोर वाला इस्तेमाल करवा लें, ये बेस्ट तरीका है। इस तरीके से गोट फार्मिंग आसान और बेहतर, ज्यादा मुनाफे बख्श बनाई जा सकती है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से किसी भाई को फायदा होगा। इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।